लोग कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, और अपना टाइम आता भी जरूर है, लेकिन कब आता है इस बात की खबर भी नहीं होती। और ऐसा ही हमारे देश भारत के साथ हो रहा है कि भारत का टाइम आने के बाद हम लोग को पता चल रहा है कि अपना टाइम आ गया। क्योंकि एक तरफ जहां भारत जापान की बुलेट ट्रेन के पीछे दौड़ रहा है, वहीं दुनिया के कई देश इंडिया में डेवलप की गई वंदे भारत के पीछे पागल हो चुके हैं, और उन्हें वंदे भारत इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि बुलेट ट्रेन के बजाय इंडिया की इसी ट्रेन को अपने देश में चलाना चाहते हैं। और हाल ही में आई इस खबर ने तो दुनिया भर में तहलका ही मचा दिया है कि रूस अब अपनी ट्रेनें भारत में बनाने जा रहा है, जिसमें भारत की कंपनियां रूस के लिए ट्रेन बनाएगी और रूस इसमें तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। भारत के साथ रूस की इस दिलचस्पी को देखकर उन देशों की भी बोलती बंद हो चुकी है जो अभी तक कह रहे थे कि भारत अपनी बुलेट ट्रेन तो बना नहीं सकता, वह भला रेलवे सेक्टर में क्या ही उखाड़ लेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल पिछले कुछ सालों से भारत और रूस के बीच की रणनीतिक दूरियां कम होती जा रही हैं, और दोनों देश एक दूसरे की जरूरत बनते जा रहे हैं। और अब दोनों देश एक ऐसी राह पर अपने कदम को आगे बढ़ा दिए हैं जो कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाने वाला है। दरअसल यह खबर आज ही निकल कर आ रही है, जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि दोनों देश अब ऐतिहासिक सहयोगी बनने जा रहे हैं, और साथ ही आधुनिक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने के लिए रेलवे में मैन्युफैक्चरिंग के खातिर रूस ने भारत की ओर अपना झुकाव कर लिया है। और भारत के जिस पल को कई पश्चिमी देश देखना नहीं चाहते, वही पल अब भारत के लिए आने जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देश बिल्कुल भी नहीं चाहते कि भारत का रूस के साथ व्यापार बढ़े और भारत रूस के साथ पार्टनरशिप में कोई भी काम करे। इसी के चलते अमेरिका के द्वारा भारत की कुछ कंपनियों पर कई बार सैंक्शंस लगाया जा चुका है, जो कि रूस के साथ व्यापार कर रही थी। और इसका नमूना कुछ हफ्ते पहले ही देखने को मिला, जब रूस के साथ व्यापार करने वाली 19 कंपनियों पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिया, और उन्होंने बताया कि भारत की कंपनियां रूस को टेक्निकल मटेरियल्स की सप्लाई कर रही थीं। हालांकि इसके बाद भारत की 19 कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इनका व्यापार हर साल कई मिलियन डॉलर्स में रूस के साथ हो रहा था। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से रूस भारत के साथ ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पार्टनरशिप करना चाह रहा है, इससे पश्चिमी देशों को काफी ज्यादा जलन जरूर हो रही होगी, क्योंकि रूस एक लंबे समय तक भारत में ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्टनरशिप करना चाहता है, और उनकी कोशिश है कि भारत में मैन्युफैक्चर की गई ट्रेन रूस में चलाने के लिए भी भेजी जाए। क्योंकि भले ही भारत अपनी बुलेट ट्रेन को खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता और इसकी मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा जापान की कंपनियों को दिया है, लेकिन भारत में एक ऐसी भी ट्रेन खुद डेवलप और मैन्युफैक्चर की जा रही है जिसकी दुनिया दीवानी हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं वंदे भारत की, क्योंकि वंदे भारत एक ऐसी ट्रेन है जो कि स्पीड के मामले में भले ही बुलेट ट्रेन से थोड़ी कम है, लेकिन इसके बाकी के लग्जरियस फीचर किसी भी मामले में बुलेट ट्रेन से कम नहीं है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत भी काफी कम है, इसलिए काफी सस्ते दामों में दूसरे देशों को बुलेट ट्रेन जैसी फीचर वाली ट्रेन भारत के द्वारा मिल सकती है। सबसे पहले अगर रूस की बात करें तो रूस अपने देश में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहता है, जिसका इस्तेमाल रूस न सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों से करेगा, बल्कि लोगों के ट्रैवल को आसान बनाने के लिए लग्जरियस ट्रेन चलाने की कोशिश में रूस आगे बढ़ रहा है। क्योंकि रूस भले ही दूसरी ओर यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन उनके लिए न सिर्फ युद्ध में जीत हासिल करना ही मायने रखता है, बल्कि रूस अपनी खोई हुई ताकत को दोबारा से वापस पाना चाहता है और अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना चाहता है, जिसके लिए रूस को सबसे पहले ट्रैवल सिस्टम आसान बनाने के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, और जो पुरानी ट्रेनें हैं उनकी जगह पर लग्जरी ट्रेन चलाई जानी है। हालांकि रूस अपनी खुद की जरूरत के लिए ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग भारत के साथ करना चाह रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि रूस की कंपनियां खुद ट्रेन नहीं बना सकती।
बल्कि वह इस मामले में टेक्नोलॉजी में भी भारत से कहीं आगे है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस को अलग अलग और नए तरीके के पुर्जे दूसरे देशों से खरीदने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग में कोई रुकावट ना आए, इसलिए वह इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवाना चाहते हैं। साथ ही रूस ने बताया कि उनकी जो ट्रेन की रिक्वायरमेंट है वह काफी बड़ी है। ऐसे में इंडिया से सप्लाई लेते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि इस मामले में रूस की एक ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी TMH ने भारत के साथ डील फाइनलाइज करने की बात कही है, जिसमें रूस की कंपनीज खुद भी एक बहुत बड़ा अमाउंट भारत में इन्वेस्ट करेंगी, जिसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग की सुविधाओं को और भी ज्यादा डेवलप करने के लिए किया जाएगा, ताकि कम समय में ज्यादा संख्या में और अच्छी क्वालिटी की ट्रेन मैन्युफैक्चर की जा सके। और यदि इस तरीके से साथ मिल जाता है तो न सिर्फ हम ट्रेनों को रूस के लिए सप्लाई करेंगे, बल्कि ट्रेनों का प्रोडक्शन बढ़ाकर और भी कई देशों में इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और रूस भी चाहता है कि भारत ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ग्लोबल हब बने। और आप रिपोर्ट में देख पाएंगे कि रूस की फर्म्स TMH खुद चाहती है कि इंडिया में वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, साथ ही भारत इसके एक्सपोर्ट प्लान को लेकर आगे बढ़े। क्योंकि जाहिर सी बात है कि रूस की कंपनियां भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, तो वंदे भारत का एक्सपोर्ट बढ़ने से न सिर्फ हमारी कमाई होगी, बल्कि इससे रूस की भी कमाई होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन बेचने के लिए हमें ग्राहक खोजने की जरूरत नहीं है, बल्कि वंदे भारत का डंका ऑलरेडी दुनिया के कई देशों में बज रहा है, जिसमें कनाडा समेत कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। फिलहाल दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब रूस की TMH और इंडियन रेलवे के बीच में सौदा होने की बात हो रही हो, बल्कि इसके अलावा भारत और रूस के बीच में एक और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जो कि लगभग $6.5 बिलियन का है। आपको बता दें कि इस कॉन्ट्रैक्ट का पैसा भारत के द्वारा रूस की रेलवे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को दिया जाएगा, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक भारत और रूस दोनों जॉइंट वेंचर में साथ मिलकर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को मैन्युफैक्चर करेंगे, जिसमें ट्रेन की 1920 कोच की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। वंदे भारत स्लीपर को रशियन फर्म के साथ मिलकर इसलिए मैन्युफैक्चर किया जाएगा ताकि इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा सके, जिसमें से कुछ ट्रेन तो भारत में रेलवे नेटवर्क बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी और कुछ ट्रेन दूसरे देशों से एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव होने पर बेची भी जा सकती है। और यदि इंडियन रेलवे इसके प्रोडक्शन पर अकेले काम करना चाहती है तो यह संभव नहीं होगा, क्योंकि वंदे भारत स्लीपर के प्रोडक्शन में पहले से ही काफी ज्यादा देरी हो रही है। फिलहाल इंडिया में डेवलप की गई वंदे भारत का दीवानापन दुनिया के बड़े बड़े देशों में देखने को मिला है। उसके लिए कमेंट बॉक्स में बधाई देना बिल्कुल ना भूले और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।